रमेश घर के अंदर दाखिल हुआ ही था तो देखा घर का माहौल बड़ा बोझिल सा हो रखा था। माँ बाबूजी चुपचाप एक तरफ सोफे पर बैठे हुए थे। न कोई टीवी चल रहा था और न ही नूनू के साथ खेला जा रहा था। रोज तो इस समय माहौल बिल्कुल अलग सा होता था। क्या बात है बाबूजी, आज इतनी शांति कैसे? ना आप टीवी देख रहे हो और ना ही नोनू नजर आ रहा है। हमें क्या पूछ रहा है? अपनी पत्नी से जाकर पूछो। बाबूजी ने दो टूक जवाब दे दिया। रमेश को समझते देर न लगी कि कोई न कोई बात जरूर हुई है, पर फिर भी शांत रहते हुए उसने पूछ ही लिया, आखिर हुआ क्या है? आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? आजकल बहू की जुबान ज्यादा चलने लगी है। कोई लिहाज ही नहीं रहा कि बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। मैं समझा नहीं माँ, कहना क्या चाहती हो? आज तो बहू तेरे बाबूजी के सामने हो गई, सारे संस्कार बेच खाए। हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये सब, माँ ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। अरे आप शांत रहो, मैं जाकर बात करता हूँ। माला ऐसे तो कभी आप लोगों से बोलती नहीं, तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? अपनी पत्नी पर भरोसा है, अपने माँ बाप पर नहीं? ऐसा ही है तो कह दो, हम हमारे बड़े बेटे बहू के पास चले जाएंगे। बाबूजी आप शांत रहिए, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या बात है। रमेश ने वहां से उठने में ही भलाई समझी। उठकर सीधे अपने कमरे में गया, जहां नोनू चुपचाप बैठा हुआ अपने खिलौनों से खेल रहा था और माला कपड़ों को तह लगा रही थी। माला क्या बात है माँ, बाबूजी क्या कह रहे हैं? उन्होंने बता ही दिया होगा ना कि आज मैंने उनसे जुबान लड़ाई है। हाँ बता दिया, पर मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? तुम तो कभी माँ बाबूजी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। कारण नहीं बताया उन्होंने? बताया होता तो मैं क्या तुमसे पूछता? क्या करूं, बहू पर एक माँ हावी जो हो गई थी इसलिए। मतलब? तुम्हें पता है ना बाबूजी की आदत है हर बात में गाली गलौज करने की। आजकल उन्होंने नया खेल इजाद किया है, अब नोनू से बुलवाते हैं। माँ जी भी कुछ कहती नहीं, उल्टा नोनू के मुंह से सुनकर जोर जोर से हंसते हैं। इस बच्चे को थोड़ी ना पता है कि वह क्या बोल रहा है। बहू थी इसलिए बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब माँ हूँ, ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। कई बार माँ को कह चुकी हूँ कि बाबूजी को समझाएं, पर नहीं। आज सुबह नोनू को दूध पीने के लिए कहा तो उसने दूध नहीं पिया। जब मैं उसे डांटने लगी तो उसने मुझे माँ बहन की गाली दी। यह सुनकर उसे समझाने के बजाय माँ और बाबूजी जोर जोर से हंसने लगे और मैंने नोनू के गाल पर थप्पड़ खींचकर लगा दिया। बस इसी बात को लेकर मुझे सुनाने लगे, जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं आज सामने बोल गई। उनके लिए तो यह सिर्फ एक खेल है, पर मेरे बच्चे के लिए अब बस ना मैं गाली सुनूंगी और ना ही आने वाली पीढ़ी में किसी और को सुनने दूंगी। कहते कहते माला चुप हो गई। गलती माला की भी नहीं थी, इसलिए रमेश माला को कुछ नहीं कह पाया। बाहर आया तो देखा माँ बाबूजी वहीं बैठे हुए थे। बाबूजी गलती किसकी थी? बस आ गया अपनी पत्नी के बहकावे में। अब क्या हमारे पोते के साथ खेले भी नहीं? बाबूजी खेलना अलग चीज होती है और गलत सिखाना अलग चीज होती है। अभी आपको उसके मुंह से गालियां सुनकर मजा आ रहा है, लेकिन जब बड़ा होकर ये आपको गालियां देगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? बेटा तुझे शर्म नहीं आती? क्या इसी दिन के लिए तुझे पैदा किया था कि तुम अपने बाबूजी के सामने हो जाओ? माँ एक बार सोचकर देखो, मैं आपको माँ बहन की गाली दूं तो आपको कैसा लगेगा? बस वैसा ही महसूस माला को हुआ था। एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, पर माँ नहीं। और बात जब उसके बच्चों की हो तब तो बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज में आप लोगों का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। कल को वह बाहर जाकर इस तरह की हरकतें करेगा तो बदनामी सिर्फ माला की नहीं होगी, हमारे पूरे परिवार की होगी। और उस परिवार में आप लोग भी शामिल हो, तब आपको क्या बहुत खुशी होगी?
जब हमारे परिवार के संस्कारों को दूसरों के सामने बखाना जाएगा। कहकर रमेश अपने कमरे में चला गया और माँ बाबूजी वहीं बैठे सोचते रह गए। दोस्तों, ये कई घरों में देखा गया है। जब छोटे बच्चे अपने मुंह से तुतलाते हुए आप शब्द बोलते हैं तो बड़े उन्हें रोकने की जगह काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर यह गलत है, क्योंकि हम गलत को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि वो लोग क्या बोल रहे हैं, और ये समझाना घर के बड़ों का फर्ज होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।